2017 का एक धुंधला सवेरे का दृश्य है। झकती बारिश और पुरानी पटरी की खड़खड़ाहट। पटरी के किनारे एक छोटा सा बैग और उसमें एक लड़का, 16 साल का आरिफ। पुराने झरोखे वाली स्टेशन बिल्डिंग, एक टूटी हुई दीवार पर लिखे गुजरे वक्त के नाम और आरिफ की आंखों में एक अनजानी सी उम्मीद। उसने अपनी छोटी सी दुनिया छोड़ी थी, एक गांव जहां पढ़ाई में बार बार असफलताओं ने उसे घेरा था। लेकिन आज उसकी जेब में रेलवे का एक सस्ता टिकट और दिल में एक बड़ा फैसला था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। ट्रेन जब आई तो आरिफ ने बिना किसी योजना के उस पर चढ़ लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। ट्रेन की खिड़की से गुजरती खेतों की हरियाली, स्टेशन के छोटे मोटे ठेले और हर स्टेशन पर उतरते और चढ़ते चेहरे, सब कुछ आरिफ के मन में नए सवाल छोड़ते चले गए। दिल्ली से निकलकर ट्रेन दक्षिण की ओर बढ़ी। रास्ते में उसने कई लोगों की कहानियां सुनी। एक बूढ़ा शिक्षक जो गांवों में पढ़ाने जाता था, एक कटोरी चाय बेचने वाली और एक युवा जो हर सप्ताह किसी शहर से लौटता था और नए विचारों के साथ निकल पड़ता था। चेन्नई पर ट्रेन धीमी हुई। नया शहर, नई भाषा और वही पुराना डर। पर इस बार आरिफ के भीतर कुछ अलग था। हार मानने का नहीं, सीखने और काम करने का जज्बा। शहर की भीड़ में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक छोटी सी वर्कशॉप से हुई, साहिल वर्क्स। मालिक साहिल, एक शांत और समझदार इंसान, आरिफ की झिझक देखकर मुस्कुरा उठा। आरिफ ने सच सच बताया कि उसके पास कोई डिग्री नहीं, पर हाथ की कड़ी मेहनत और सीखने की चाहत है। साहिल ने कहा, किसी भी मशीन की ठीक पहचान वही कर सकता है जो उसे सुनना जानता हो। आवाज, हरकत, गंध, सीखने दो। आरिफ ने वर्कशॉप की बुनियाद से शुरू किया। तेल पोंछना, पार्ट्स लगाना, पहियों के बोल्ट कसना। हर दिन उसके हाथों पर नई नई तेल के दाग, पर उसकी आंखों में चमक बढ़ती चली गई। साहिल ने उसे छोटी छोटी तकनीकें सिखाई। इंजन की आवाज से दोष पहचानना, ब्रेकिंग सिस्टम की बारीकियां, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सही जोड़। आरिफ ने पढ़ाई भी जारी रखी। रात में वर्कशॉप के कोने में बैठकर ऑटो मैकेनिक्स के बेसिक सिद्धांत पढ़ता और सुबह होते ही उन्हीं सिद्धांतों को हाथों से जांचता। उसे पहली बार उस काम में असली मतलब मिला, किताब और हाथ का मेल। एक दिन शहर के प्रतिष्ठित शोरूम न्यूगेट ऑटो के कस्टमर आया। एक सुनसान मॉडल की कार जिसे किसी ने भी ठीक नहीं किया था। मालिक मिस्टर चौधरी ने वर्कशॉप वालों को बोल दिया कि उसे जल्द ठीक करो, वरना ग्राहक नाराज हो जाएगा। सभी चकरा गए, पर साहिल ने मुस्कुराकर कहा, आरिफ करके दिखाएगा। आरिफ ने कार की ध्वनि सुनी, इंजन खोला और कुछ ही घंटों में समस्या पकड़ ली। एक छोटा सा सेंसिंग वायर्ड कनेक्शन जो पुराने जमाने के पार्ट से टकरा रहा था। सभी चकित रह गए। मिस्टर चौधरी ने देखा और कहा, तुम्हें बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, न्यूगेट में आओ, जरूरत है। आरिफ के लिए यह पुल सपना जैसा था। उसने साहिल का आशीर्वाद लिया और न्यूगेट ऑटो में नौकरी शुरू कर दी। वहां काम करते हुए उसने आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स सीखे, मॉडर्न इंजनों का ज्ञान बढ़ाया और टीम के साथ मिलकर जटिल प्रोजेक्ट हल किए। धीरे धीरे उसे सम्मान और वेतन दोनों मिलने लगे। लेकिन आरिफ के दिल में हमेशा एक छोटी सी लालसा थी, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना। उसने देखा था कि कई गांवों में लोगों की कारें, ट्रैक्टरें छोटी मोटी खराबियों की वजह से जंगली खर्च झेलती हैं, क्योंकि सही मरम्मत कर पाने वाला पास नहीं मिलता। एक शाम ट्रेन से घर लौटते हुए आरिफ ने देखा कि ट्रेन का सैलून अचानक धीमा हुआ। पटरी के किनारे एक बूढ़ा ट्रैक्टर खड़ा था, चढ़ाई पर अटका हुआ। किसान बेहाल था। आरिफ ने उतारकर ट्रैक्टर की जांच की और थोड़ी देर में उसे चालू कर दिया। किसान की आंखों में जो खुशी थी, उसे देखकर आरिफ के अंदर कुछ और पक्का हो गया। मैं अपने गांव और आसपास के इलाकों के लिए कुछ करूंगा। ट्रेन की सीटी ने जैसे उसके संकल्प पर मोहर लगा दी। वेबस के दिनों में आरिफ ने मोबाइल सर्विस वैन की योजना बनाई। एक छोटी वैन जिसमें डायग्नोस्टिक टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और एक तेज टीम थी। उसने कुछ पुरानी बचत और सहारे से एक वैन खरीदी और चौधरी साहब से कुछ शुरुआती स्पॉन्सरशिप मिली। राहुल नाम का एक दोस्त जो उसी शहर में सर्विसिंग से जुड़ा था, आरिफ का साथ देने आया। दोनों ने मिलकर गांव-गांव जाकर लोकल ऑटो पार्ट्स और मशीन स्किल ट्रेनिंग दी।
सिर्फ गाड़ियां ठीक करने तक सीमित नहीं, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे छोटी छोटी समस्याओं को समय रहते पहचान कर बड़ी मरम्मत से बचाया जाए। पर सब कुछ आसान नहीं था। एक बार मानसून में उनकी वैन का इंजन खराब हो गया और 1 सप्ताह तक काम ठप हो गया। सप्लाई देर से आई और गांव वालों की उम्मीदें कम होने लगीं। एक दिन आरिफ ने सांझ को रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे देखा कि उसी विलंब ने उसे तब तक रोका जब तक वह ठहर कर समाधान नहीं निकाला। उसने ठान लिया कि किसी भी मुश्किल में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगले ही दिन उसने स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर वैन का इंजन छोटे छोटे हिस्सों से रीबिल्ड किया। मेहनत और जुगाड़ से वैन फिर से चल पड़ी और गांव वालों का भरोसा वापस लौटा। समय के साथ आरिफ की वैन की सर्विस विस्तार करने लगी, छोटे शहरों तक पहुंचने लगी। उसने एक छोटा ट्रेन आधारित प्रोजेक्ट भी शुरू किया, रेल रेची स्किल सेंटर, जहां रेलवे स्टेशनों के पास ही छोटे छोटे ट्रेनिंग कैंप लगते थे। यात्रियों और स्टेशनों से गुजरने वाले लोगों को छोटी मोटी ऑटो रिपेयर ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेन को केंद्र में रखते हुए वह जानता था कि रेलवे ही लोगों को जोड़ेगा और स्टेशन जगह थी जहां जरूरतमंद मिलते थे। इस केंद्र के जरिए कई युवाओं को स्किल मिली और कई ने स्थायी नौकरियां पाई। अंततः 9 साल बाद आरिफ की छोटी सी वैन एक ब्रांड बन चुकी थी। उसने सफर ऑटो केयर नाम से एक छोटा सा शोरूम खोला, जिसमें मोबाइल सर्विस, ट्रेनिंग सेंटर और लोकल पार्ट्स की दुकान थी। उद्घाटन के दिन वह उसी स्टेशन पर लौटा जहां से उसकी राह शुरू हुई थी। पुराने स्टेशन की खकमक ईंटें, वही हवा और अब एक नई रोशनी। उसकी माँ बाप, साहिल चौधरी साहब और राहुल सब मौजूद थे। रिबन काटते हुए आरिफ ने कहा, यह मेरी नहीं, हमारी जीत है, उन सभी की जिनके भरोसे और सहायता से मैं आज यहां हूं। आरिफ की कहानी हमें सिखाती है, असफलता यात्रा का अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। ट्रेन की तरह जिंदगी भी स्टेशन स्टेशन से गुजरती है। हर स्टेशन पर कोई नया सबक मिलता है। मेहनत, सीखने की चाह और दूसरों की मदद से बड़े सपने साकार होते हैं। अंत में आरिफ रेलवे की प्लेटफॉर्म पर खड़ा सूरज अस्त होते हुए देखता है। पुरानी पटरी की खड़खड़ाहट अब उसके लिए संगीत बन चुकी थी। वह मुस्कुराता है और कहता है, सफर चलता रहे, मंजिलें बदलती रहें, पर हौसला वही रहे जो आगे बढ़ने का नाम है।